नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात के जामनगर जिले में प्राइवेट बिजली ट्रांसमिशन लाइन को लेकर किसानों और ग्रामीणों का विरोध अब राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। जामनगर जिले के जोडिया तालुका के लेबिंडा गांव में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ कई जगहों पर बैनर लगाए हैं। इन बैनरों के जरिए किसानों ने बीजेपी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो तब तक गांव में प्रचार करने या वोट मांगने न आए। गांव में लगाए गए इन बैनरों ने इलाके की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। किसानों का कहना है कि ये फैसला किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं बल्कि उनकी जमीन और खेती से जुड़े एक गंभीर मुद्दे को लेकर किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक उनके खेतों से होकर गुजरने वाली पावर ट्रांसमिशन लाइनों और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनकी खेती प्रभावित हो रही है। उनका आरोप है कि इस समस्या को लेकर वो लंबे समय से सरकार और स्थानीय प्रशासन से समाधान की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक ऐसा समाधान नहीं मिला है जिससे वो संतुष्ट हो सके। किसानों का कहना है कि खेती की जमीन उनके लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि उनकी आजीविका का मुख्य आधार है। ऐसे में जब किसी प्रोजेक्ट की वजह से उनकी जमीन के इस्तेमाल पर असर पड़ता है या खेती करने में दिक्कतें सामने आती हैं तो इसका सीधा असर उनके परिवार की आय और भविष्य पर पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन की वजह से उनकी जमीन की उपयोगिता कम हुई है और खेती से जुड़े कामों पर भी इसका असर पड़ा है। लेबिंडा गांव के किसानों की सबसे बड़ी मांग उचित और पर्याप्त मुआवजे को लेकर है। किसानों का कहना है कि जिस जमीन से पावर ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है उस जमीन के मालिकों को उनकी वास्तविक परेशानी और जमीन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों की दूसरी बड़ी मांग उनकी खेती की जमीन की सुरक्षा से जुड़ी है। उनका कहना है कि बिजली ट्रांसमिशन से जुड़े प्रोजेक्ट की वजह से खेती योग्य जमीन का इस्तेमाल प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर किसी परियोजना की वजह से किसानों की जमीन पर स्थायी या लंबे समय तक असर पड़ता है तो उसके लिए एक ऐसा समाधान होना चाहिए जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि केवल मुआवजे की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है। उनके मुताबिक सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से किसानों की खेती और जमीन की उपयोगिता पर कम से कम असर पड़े। किसानों का कहना है कि उन्हें ऐसा स्थायी समाधान चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की समस्याएं दोबारा ना आए। लेबिंडा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने कई बार अपनी बात रखी है। किसानों के अनुसार उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की, अपनी समस्याएं बताई और समाधान मांगने की, लेकिन अब तक उन्हें ऐसा कदम नहीं दिखाई दिया जिससे उनकी नाराजगी खत्म हो सके। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से अब उन्होंने विरोध का रास्ता अपनाया। गांव में लगाए गए बीजेपी विरोधी बैनर को किसान अपने आंदोलन का एक हिस्सा बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक वो अपने विरोध को जारी रखेंगे। इसी के तहत उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से गांव में प्रचार करने और वोट मांगने से दूर रहने की अपील की है। गांव में बीजेपी के खिलाफ लगाए गए बैनरों का राजनीतिक संदेश भी साफ दिखाई देता है। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांव में प्रचार नहीं करने की चेतावनी दी है। इससे आने वाले समय में इस मुद्दे का स्थानीय राजनीति पर असर पड़ने की भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि उनका मुख्य मुद्दा राजनीति नहीं बल्कि जमीन और मुआवजे से जुड़ा है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी कर दी जाती हैं और किसानों को समस्याओं का स्थायी समाधान निकलता है तो विरोध की स्थिति भी खत्म हो सकती है। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों के तेवर सख्त दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी जमीन, खेती और मुआवजे से जुड़े सवालों का समाधान नहीं होता तब तक वो अपने विरोध से पीछे नहीं हटेंगे। जामनगर के लेबिंडा गांव में चल रहे इस विरोध के बीच मोरबी जिले के जेठपार गांव का किसान आंदोलन भी चर्चा में है। यहां भी किसान प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं और बेहतर मुआवजे की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि ये विरोध सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं। उनके मुताबिक गुजरात के अलग अलग इलाकों में ऐसे कई गांव हैं जहां किसान निजी बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जेठपार गांव में चल रहे सत्याग्रह को भी
ग्रामीणों का समर्थन मिलने की बात सामने आई है। आंदोलन से जुड़े किसानों का कहना है कि जमीन से जुड़े इस मुद्दे को लेकर कई गांव के लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी एक पार्टी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन तक अपनी समस्याओं को मजबूती से पहुंचाना है। हालांकि स्थानीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ लगाए गए बैनरों ने इस आंदोलन को राजनीतिक चर्चा का विषय जरूर बना दिया है। गुजरात में निजी बिल ट्रांसमिशन परियोजनाओं को लेकर किसानों की चिंताएं मुख्य रूप से जमीन के इस्तेमाल, मुआवजे और खेती पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ी है। किसानों का कहना है कि विकास और बिजली से जुड़े प्रोजेक्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों की जमीन और आजीविका की कीमत नहीं चुकाई जानी चाहिए। इसी बीच गुजरात की ओर से प्रभावित जमीन मालिकों के लिए मुआवजे से जुड़े संशोधन उपायों की घोषणा किए जाने के बात भी सामने आई है। हालांकि किसान संगठनों और कई प्रभावित किसानों का कहना है कि मौजूदा बदलाव उनकी समस्याओं को पूरी तरह से दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसानों का कहना है कि जमीन पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव के हिसाब से मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका तर्क है कि जमीन का इस्तेमाल प्रभावित होने के बाद किसान की आय, फसल उत्पादन और भविष्य की खेती पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और यही असली वजह है कि मुआवजे से जुड़े सरकारी उपायों के बावजूद आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। किसान संगठन और प्रभावित ग्रामीण अभी भी अपनी मांगों पर कायम हैं और उनका कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा और स्थायी समाधान नहीं मिल जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लेभिंटा गांव के किसानों ने भी अपना विरोध जारी रखने की बात कही है। गांव में लगाए गए बैनर अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का प्रमुख विषय बन गए हैं। इन बैनरों के जरिए किसान ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपने मांगों को लेकर पीछे हटने की तैयारी में नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, जमीन से जुड़े विवाद का समाधान निकाले और किसानों को उनकी मांगों के मुताबिक उचित मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान होता है तो गांव में पैदा हुआ ये विरोध भी खत्म हो सकता है। फिलहाल जामनगर के लेभिंटा गांव का ये मामला किसानों और निजी बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं के बीच बढ़ते विवाद को सामने ला रहा है। एक तरफ सरकार और प्रशासन के सामने बिजली और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ प्रभावित किसानों की जमीन, खेती और मुआवजे से जुड़ी चिंताएं हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन किसानों की मांगों पर क्या कदम उठाते हैं और क्या बातचीत के जरिए इस विवाद का कोई स्थायी समाधान निकल पाता है। फिलहाल किसानों का रुख स्पष्ट है, वो उचित मुआवजे, अपनी खेती की जमीन की सुरक्षा और स्थायी समाधान की मांग पर कायम है। लेभिंटा में बीजेपी के खिलाफ लगाए गए बैनर इसी नाराजगी का संकेत है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा और वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात।